बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे धर्मपुरे के बाशऊर शहरियों, मेरे धर्मपुरे के बाशऊर शहरियों और मेरी बहनों जो खातून आई हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस इलेक्शन में। आपने घर घर डोर डोर जाना है और नौजवानों, ये इलेक्शन हमने जीतना है। मैं आता हूं डीजल पे, ठहर जाओ थोड़ी देर। अच्छा, सबसे पहले खामोशी खामोशी। देखिए, सबसे पहले मैं ये धर्मपुरे में पहली दफा आया हूं। मेरा दोस्त, मेरा क्रिकेट का पुराना साथी, दुनिया की तारीख में एक ऐसा लेग स्पिनर जो शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। मैं अपने दोस्त अब्दुल कादिर को आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरे हमेशा वो दिल में बसेगा, क्योंकि वो एक बड़ा अजीम खिलाड़ी था धर्मपुरे से, जो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर था। और जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि आज वो मेरे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन जब मैंने 26 साल पहले सियासत शुरू की, 26 साल पहले, तो जो वो चंद लोग जो मेरे साथ शुरू हुए थे और वाहिद खिलाड़ी मेरी टीम में जो मेरे साथ पहले दिन से था, वो अब्दुल कादिर था। अच्छा धर्मपुरा के लोगों, अब ये एक मेरी बात गौर से आपने मेरी आज बात सुननी है। खामोशी। देखें, ये जो लोटे हैं, रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। तो मुझे पता है कि एक बस 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 हमारी कौम हमारी कौम हमारी कौम दुनिया के अजीम तरीन लीडर, कभी कोई ना ऐसा इंसान आया है ना आ सकता है। मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। गौर से सुने, आज बाद में नारे। पाकिस्तानियों, याद रखो, ये वाहिद दुनिया में मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी, इसलिए कि हमारे मुल्क का एक बनने पे नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? इस बड़े वादे, ये अल्लाह से वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे बना था मुल्क। और उस मुल्क में जब एक सियासतदान लोगों से वोट लेके अपना जमीर बेचता है, अपने जमीर की कीमत लगाता है, पैसे के बुत की पूजा करता है,
तो सारी कौम पे लाजिम हो जाता है कि इन मुनाफिकों को, इन लोटों को हम सब मिलके इनको शिकस्त दें। आपने सबने इसको अकरम उस्मान की जंग नहीं समझनी। ये अकरम उस्मान की जंग नहीं है, ये आप सबकी जंग है, ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये जो हमने पाकिस्तान बनाया था और उसमें जो हमने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम इसको वो मुल्क बनाएंगे जो मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा, इस्लामी फलाई रियासत, हमारा वो ख्वाब था। उस ख्वाब के अंदर ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, ये वो लोग जो पैसे के बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, आपके ऊपर लाजिम है, ये मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है। इन लोटों के होते हुए, ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए हमने अपने अल्लाह के सामने वादा करना है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलना है, झूठ को हराना है, इस बातिल का मुकाबला करना है, इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है। और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। अब नौजवानों और मेरी बहनों, एक समझे, हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के साथ भी है। ये मिलके, क्योंकि ये न्यूट्रल अंपायर से हमें नहीं हरा सकते, ये सिर्फ अंपायरों को साथ मिला के हमें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको, नौजवानों, ये अब्दुल कादिर, जरा सुने, अब्दुल कादिर मेरे साथ था जब हमने इन 1988 में हिंदुस्तान का दौरा किया। वो वाहिद दौरा था जिधर मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की। हिंदुस्तान के अपने अंपायर थे। उससे पहले और उसके बाद ना कभी हम हिंदुस्तान में उनके अंपायरों से जीते और ना कभी वो पाकिस्तान में हमारे अंपायरों से जीत सके। वो वाहिद था, वो वाहिद दौरा था जिधर मैं अपनी टीम को लेके गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हम उनको फेंटा लगा के आए। ये वो वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है इंशाअल्लाह। अब ये सुने, मैंने पिछले 2.5 साल कोशिश करता रहा कि हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। मैं कहता गया
कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। हमने पूरी कोशिश की। और ईवीएम मशीन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली होती थी और हमने धांधली खत्म करने के मशीनों का इस्तेमाल का 2.5 साल से कोशिश करते रहे। ना इलेक्शन कमीशन, उसने पूरी कोशिश की इसको सैबोटाज करने की। ये जो चोरों की ऑपोजिशन है, ये जो इस मुल्क में 30 साल से डाके मार रहे हैं, इन्होंने सब मिल गए, इन्होंने सैबोटाज किया ईवीएम मशीन। आज एक इदारा है पटन, ये इलेक्शन के ऊपर रिसर्च करता है। आज इस इदारे की रिपोर्ट छपी है। ये जरा गौर से सुने रिपोर्ट क्या कहती है। 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली करने के। इस रिपोर्ट के मुताबिक 163 तरीके इलेक्शन में धांधली करने के हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसमें से 130 धांधली करने के तरीके खत्म हो जाते हैं अगर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो। ये आज रिपोर्ट आई है। हिंदुस्तान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, ईरान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में इन चोरों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्होंने ईवीएम मशीन नहीं आने दी। तो आज मैं अपनी कौम के सामने चैलेंज रख रहा हूं, मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया कि जिस तरह हिंदुस्तान को हमने उनके अंपायरों के बावजूद शिकस्त दी, हमने इनको, इन लोटों को, हमजा कुकड़ी को तो मैं नौजवानों सुनो गौर से, और मेरी बहनों आप भी सुन लो। मैं क्या चाहता हूं, जब मैं क्रिकेट का कप्तान था और ग्राउंड में जाता था तो अपनी टीम से सिर्फ एक चीज कहता था, सिर्फ एक चीज। मैच से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहता था जो आज मैं आप सब जो मेरी टीम है आपको कह रहा हूं। मैं उनको कहता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे से एक चीज चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपने ग्राउंड पे अपनी कोशिश पूरी करनी है। आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना, हार नहीं माननी। और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें कामयाबी दे, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो आप सबको मैं आज ये कह रहा हूं, घर घर जाना है आपने, एक एक दरवाजे पे जाना है। आपने एक एक दरवाजे पे एक ही चीज कहनी है कि ये आपके बच्चों के, इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है, नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। कोई ताकत जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है अल्लाह। ये कौम, हमारी कौम,
हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इकबाल का शाहीन बना देता है, उसकी परवाज शुरू हो जाती है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। जब तक हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिल में नहीं आता, जब तक हम पैसे की बुत की पूजा, ये जो लोटे हैं ये पैसे के पुजारी हैं, ये शिर्क करने वाले हैं। तो ये शिर्क करने वाले लोग जो पैसे को खुदा मानते हैं, ये जो शरीफ और जरदारी, ये हर रोज डॉलर सामने रखते हैं और उनके सामने सजदे करते हैं। इनका खुदा वॉशिंगटन है, किबला उधर है इनका। ये अल्लाह से नहीं डरते, ये अमेरिका से डरते हैं, क्योंकि अमेरिका, इनके पैसे पड़े अमेरिका और मगरबी बैंकों में, ऑफशोर अकाउंट्स में। ये डरते हैं कि कहीं पैसा ना चला जाए, और अपने पैसे को बचाने के लिए ये पाकिस्तान का सौदा करने के लिए तैयार है। ये डरते हैं रूस से सस्ता तेल लेने में। हिंदुस्तान सस्ता तेल ले रहा है रूस से, अपने लोगों की डीजल और पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर कम कर रहा है वो, सस्ता के तेल लेके। क्योंकि वो आजाद है। यहां अमेरिका के खौफ से तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, फजलुर रहमान की कीमत आसमानों पे है। लोगों को लोग महंगाई की दलदल में पिस रहे हैं, लेकिन ये डरेंगे, खौफजदा हैं कि कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए, कुर्सी ना चली जाए, पैसा ना चला जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो इस वक्त इलेक्शन, ये हमारे लिए जिहाद है। हमने इनको शिकस्त देनी है। जंग हम सब की है। एक नए पाकिस्तान, एक हकीकी आजादी वाला पाकिस्तान, उसकी जंग है। तो आपकी सबकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं। आप मेरी टीम है, बच्चे भी जितने हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं। घरों पे घर घर जाना है। हाथ खड़ा करके बताएं, घर घर जाएंगे, घर घर ऊपर जाओगे। हर कोई मेरा पैगाम देना है कि इमरान खान की जंग नहीं है, ये आप सब की जंग है, बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 20 में से 20 बाय इलेक्शन है। मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे कि 20 में से इंशाअल्लाह 20 सीटें इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। और आखिर में पुलिस और इंतजामिया, मेरा पैगाम सुन लो। आपकी जो ओथ है, हल्फ जो लिया हुआ है आपने, आपकी ओथ यह है कि आप सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे।
आप पाकिस्तान की नौकरी कर रहे हैं, आप हमजा कुकड़ी की नौकरी नहीं कर रहे। और इलेक्शन कमिश्नर, सुन लो मेरी बात, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उधर पाकिस्तान के गद्दारों में अगर तुमने ये इलेक्शन के अंदर जिस तरह अभी तक धांधली हो रही है, जो सिंध के इलेक्शन में, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जिस सतह की धांधली हुई, 15% लोगों ने इलेक्शन में खड़े ही नहीं हुए पुलिस के डर से, FIR के डर से। इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारे जमीर से कोई आवाज नहीं आ रही? तुमने अल्लाह को जवाब देना है, ये चोरों को जवाब नहीं देना। तुम्हारे से ये कौम भी पूछेगी, ऊपर वाला भी पूछेगा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन कराया जाए और तुम एक नौकर बने हुए हो इन चोरों के। और पुलिस वालों, आप में से अक्सरियत, मुझे पता है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, मुझे पता है कि चुन चुन के आपके ऊपर ऐसे ऑफिसर लगाए गए जो शरीफ खानदान के गुलाम हैं। और इंशाअल्लाह 18 के बाद हमारा वक्त आएगा, अल्लाह हमें बारी देगा पंजाब में। और जिन जिन्होंने पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इस करप्ट खानदान की गुलामी की, आपको कानून के कटोरे में खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आखिर में जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि तैयारी है मेरी टीम की? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अकरम उस्मान, तैयारी कर लो। हर रोज अपनी टीम को बताओ कि आपने डोर टू डोर जाना है, सुबह से लेकर शाम तक 17-18 घंटे आपने मेहनत करनी है। 12 दिन रह गए और 12 दिन के बाद मैं आपके साथ ही हूं ज़मान पाक में। इंशाअल्लाह हम सब आके अल्लाह का शुक्र अदा करें।